कभी सोचा है कि ये जो इंटरनेट पर वायरल होने वाली हिंदी हॉरर कहानियां हैं, इनका फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही होता है। फिर भी ये हर बार हमारे रोंगटे खड़े करने में कामयाब कैसे हो जाती हैं? आज हम इसी असरदार फॉर्मूले की परतें खोलने वाले हैं। और असल में इन सभी कहानियों की जड़ में यही एक सवाल होता है। ये हमें उस जाने पहचाने लेकिन खतरनाक एहसास की तरफ ले जाता है, जब हम अपने बड़ों की सलाह को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हैं और फिर आने वाले खतरे को महसूस करने लगते हैं। और जब उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता है तो अंजाम कुछ ऐसा होता है। सोचिए, ये एक लाइन ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि कहानी का नतीजा कितना भयानक होने वाला है। सीधे सीधे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। तो आज हम कहानी के हीरो के पूरे सफ़र को समझने वाले हैं। मतलब एक मामूली सी चेतावनी से शुरुआत करके ये सफ़र एक भयानक अंत तक कैसे पहुंच जाता है, आइए इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक चेतावनी। हर कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी वार्निंग से। ये सिर्फ एक नियम नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों का तजुर्बा और वहां की मान्यताओं का निचोड़ होता है। अब जैसे 7 PM हॉरर स्टोरी में क्या होता है, मनीष अपने दोस्त गौरव को बार बार समझाता है कि भाई, शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये कहानी की नींव है जो असल में तोड़ने के लिए ही रखी गई है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, लेकिन ये कोई टिपिकल हीरो नहीं है, बल्कि शहर में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा और हर चीज को लॉजिक से देखने वाला इंसान है। उसके लिए ये सारी चेतावनियां क्या हैं? बस पुराने जमाने की अंधविश्वासी बातें, जिन्हें वो एक झटके में खारिज कर देता है। और यहीं से कहानी का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू होता है। एक तरफ है हमारे हीरो की मॉडर्न लॉजिकल सोच और दूसरी तरफ हैं सदियों से चली आ रही मान्यताएं। तो ये सिर्फ एक इंसान और भूत की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। गौरव का ये डायलॉग सुनिए, ये साफ साफ दिखाता है कि उसके अंदर वो शहरी एटीट्यूड भरा हुआ है। उसे लगता है कि जो नियम शहर में चलते हैं वो हर जगह चलेंगे, पर उसे ये नहीं पता कि यहीं से उसकी सारी मुश्किलों की शुरुआत होने वाली है। तो अब आते हैं कहानी की सेटिंग पर। ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? देखिए, इन कहानियों में जगह सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, बल्कि वो खुद में एक कैरेक्टर होती है। एक ऐसी शापित जगह जिसके अपने अलग ही सुपरनैचुरल नियम और कानून हैं। और ये वो नियम है जिनके साथ कोई मजाक नहीं, कोई समझौता नहीं। चाहे वो शाम 7 बजे के बाद बाहर ना निकलने की बात हो या फिर किसी चौराहे पर रखी चीजों को ना छूने की हिदायत, जिसे अक्सर आत्माओं का मीटिंग पॉइंट भी माना जाता है। और हमारा हीरो वो इन नियमों को तोड़ने के लिए ही तो बना है। और फिर वो मोमेंट आता है जब हमारा हीरो उस नियम को तोड़ देता है। और बस यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हो जाता है। लॉजिक की दुनिया पीछे छूट जाती है और सुपरनैचुरल ताकतों का खेल शुरू होता है। एक बात और, डर कभी भी एकदम से सामने नहीं आता। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजों से। एक अजीब सी फुसफुसाहट, कोई परछाई या कुछ ऐसा जो समझ से ही बाहर हो। ये असलियत के धीरे धीरे टूटने की बस एक शुरुआत होती है। और इसी दौरान एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, छलावा। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल धोखा है जहां हीरो की दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो जाती है। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और फिर डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। वो हल्की फुसफुसाहटें अब बदल जाती हैं दिल दहला देने वाले नज़ारों में। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक ऐसी भयानक हकीकत बन जाता है जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव पर। इस तरह की कहानियों में हीरो की किस्मत लगभग तय होती है, उसके अविश्वास और उसके घमंड से। यहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो एक तरह से देखें तो ये बर्बादी के 4 स्टेप्स हैं। एक ऐसा साइकिल जो हर कहानी में दोहराया जाता है। चेतावनी को नजरअंदाज करने से शुरू हुआ सफर सीधे अपने भयानक अंजाम तक पहुंचता है। और कीमत हमेशा बहुत भयानक होती है, भले ही उसका तरीका अलग अलग हो। किसी की बेरहमी से मौत हो जाती है तो कोई खुद भूत बनकर वहीं रह जाता है। किसी का शरीर आत्माओं के आने जाने का दरवाज़ा बन जाता है। नतीजा चाहे जो भी हो, वो हमेशा बहुत गंभीर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही है, तो फिर ये कहानियां इतनी हिट क्यों होती हैं? लोग इनसे इतना क्यों जुड़ते हैं? इसका जवाब इनके कल्चरल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन में छिपा है। देखिए, बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं,
इनके पीछे छुपे हैं गहरे कल्चरल मैसेज। ये दिखाती हैं आज की मॉडर्न सोच और सदियों पुरानी परंपरा के टकराव को। ये अहंकार और घमंड के खतरों से आगाह करती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे उस सबसे पुराने डर को छूती हैं जो सुनसान जगहों और अंधेरे से जुड़ा है। और हाँ, ये इस बात पर मुहर भी लगाती हैं कि बड़ों की बात में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होती है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें और कुछ नियम हमेशा से हैं और हम इंसान बस कुछ देर के लिए वहां से गुजरने वाले मुसाफिर हैं। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हर अंधेरी सड़क और हर पुरानी जगह में वाकई कोई अनसुनी चेतावनी छिपी हुई है? अगली बार अगर कोई बुजुर्ग किसी सुनसान रास्ते पर जाने से रोके ना, तो शायद एक पल रुककर उनकी बात पर गौर करना बेहतर होगा।